बूढ़े माँ बाप को बच्चे साथ क्यों नहीं देते? समय का कर्ज। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। बचपन में जब हम गिरते हैं तो माँ बाप हमें सहारा देते हैं। जब हम डरते हैं तो वे हमें अपने स्नेह से ढांढस बंधाते हैं। जब हम रोते हैं तो उनके कंधे हमारे आंसू पोंछते हैं। लेकिन जब वही माता पिता बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचते हैं तो अक्सर बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने माता पिता का साथ छोड़ देता है, लेकिन नियति उसे ऐसी सीख देती है कि वह जीवन का सबसे बड़ा सच समझ पाता है। ये कहानी हर बेटे बेटी को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि माता पिता का स्नेह और उनका कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। समय का कर्ज। अमित एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की और अपनी छोटी सी नौकरी से एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया। उसकी शादी स्नेहा से हुई, जो एक समझदार और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उनका एक बेटा भी था, आयुष। अमित के माता पिता रामनारायण और सुमित्रा गांव में रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में काटी थी, लेकिन कभी भी अमित की खुशियों में कोई कमी नहीं होने दी। वे उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। खुद भूखे रहकर भी उसके भविष्य के लिए पैसे बचाते रहे। जब अमित सफल हुआ तो वे गर्व से भर गए, लेकिन अब वे बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर ने धीरे धीरे साथ देना बंद कर दिया था और उन्हें अपने बेटे के सहारे की जरूरत थी। एक दिन रामनारायण ने अमित को फोन किया। बेटा, अब हमारा यहाँ गांव में अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, क्या हम तुम्हारे पास आ सकते हैं? अमित थोड़ी देर चुप रहा। उसे अपने पिता की बात बोझ सी लगी। उसने जवाब दिया, पापा, यहाँ शहर में जगह छोटी है और आप दोनों के रहने से मुश्किल हो जाएगी। मैं आपके लिए गांव में एक नौकर रख देता हूँ, वह आपकी देखभाल करेगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने पति को शांत किया। अमित ने बहुत संघर्ष किया है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया और माता पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन अचानक अमित को खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। वो किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामनारायण इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। माँ बिलख रही थी, लेकिन अमित अंदर ही अंदर अपराध बोध महसूस कर रहा था। भाग्य का चक्र। समय बीता और अमित भी बूढ़ा हो गया। उसका बेटा आयुष अब बड़ा हो चुका था और विदेश में बस गया था। जब अमित और स्नेहा अकेले रह गए तो उन्होंने सोचा कि बेटा उन्हें अपने पास बुलाएगा। एक दिन उन्होंने आयुष को फोन किया, बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या हम तुम्हारे पास आ सकते हैं? आयुष कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, पापा, यहाँ लाइफ बहुत बिजी है और आपके आने से बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए एक केयरटेकर की व्यवस्था कर सकता हूँ। अमित को लगा जैसे समय ने उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ कभी उसके माता पिता खड़े थे। उसकी आंखों के आगे रामनारायण का झुका हुआ चेहरा आ गया। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने वही गलती दोहराई थी जो आज उसका बेटा दोहरा रहा था। स्नेहा ने अमित का हाथ थामा और कहा, अब समझ में आया कि माता पिता की उपेक्षा का क्या परिणाम होता है। अमित की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। सीख। माता पिता हमारे बचपन में हमारी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, हमें बिना शर्त प्यार देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमें भी उनके सहारे का संकल्प लेना चाहिए। समय का चक्र घूमता है, जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वही हमें भविष्य में हमारे बच्चे लौटाते हैं। इसलिए माता पिता को बोझ नहीं बल्कि जीवन का आशीर्वाद समझें और उन्हें उतना ही प्यार दें जितना उन्होंने हमें दिया। माँ बाप की सेवा सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो कहाँ से देखे रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।